एवरीवन, जय मां वैष्णो। संडे ना बेस्ट डे है अपने आप को रिलैक्स, रिचार्ज और आने वाले वीक के लिए तैयार करने के लिए। तो मेरे संडे ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल, प्रोडक्टिव और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सारे वीक के पेंडिंग वर्क इस दिन कंप्लीट कर सकूँ। तो आज आप लोगों के साथ अपना समर संडे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरी संडे वाली मॉर्निंग ना कभी भी जल्दी नहीं हो सकती है क्योंकि पूरे हफ्ते में जल्दी ही उठती हूँ, इसलिए संडे वाले दिन मैं जानकर कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नींद ले लूँ ताकि मेरी नींद पूरी हो जाए। अपने मॉर्निंग के रूटीन को फॉलो करने के बाद ना मैं यहाँ पर बालकनी में आ गई थी किचन के डब्बों को उठाने के लिए। मम्मी ने ना सुबह इनको खाली कर धोकर सुखाने के लिए रखा हुआ था। आधे डब्बे तो हमने पिछले संडे वॉश कर सेट कर दिए हैं, अब बचे हुए को आज कर लेते हैं। संडे वाले दिन ना हम पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, चाहे वो घर का कोई सा भी एरिया हो, और सुबह ही अपने कामों को बांट लेते हैं ताकि किसी पर भी प्रेशर ना आए। तो किचन की क्लीनिंग दीदी ने कर ली थी, ये डब्बे वगैरह साफ मम्मी ने कर दिए थे, अब इनको फिल करके सेट करने का काम मेरा है। और ये वाला काम मैंने जानकर लिया है क्योंकि मुझे डब्बों में इस तरीके से चीज़ भरने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितनी देर में मैं ये काम कर रही थी ना, इतने में हमारे सिलेंडर वाले अंकल भी आ गए थे, तो यहाँ पर वो खाली वाला सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। अब इसके बाद ऊपर जाकर ना मैं अपने संदूक को निकालूंगी और आज इसकी आराम से क्लीनिंग करेंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम महीने, 2 महीने, 3 महीने में कभी अगर दिमाग में आता है तो ही क्लीन करते हैं, क्योंकि ना इसके अंदर जो भी सामान है उसकी रेगुलर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें बेसिकली दीदी का ही सामान है, जो भी नई नई चीज़ें उसने खरीदी है और उसे अभी यूज़ में नहीं है वो इसमें संभाल कर रख देती है। बहुत सारे पर्स थे इसमें उसके, बड़े और छोटे, कुछ कपड़े थे, कुछ कपड़े पहले भी थे लेकिन अब उसने यूज़ करने के लिए बाहर निकाल दिए हैं। इस वाली चीज़ में ना मेरी दी और मैं बहुत ही ज़्यादा अपोजिट हैं। उसे कोई भी पर्स, शूज़, कपड़े पसंद आते हैं ना तो वो तुरंत लेकर आ जाती है, भले ही उसको बाद में यूज़ करे, लेकिन मैं ना एट अ टाइम ही चीज़ों को लेकर आती हूँ और कभी कभी ये मेरे पर बहुत भारी पड़ता है। चलो बातों बातों में अंदर का सामान तो सेट हो चुका है, लेकिन इसके बाहर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, तो कपड़ा लेकर इसको भी साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद वापस से इसको इसकी जगह पर रखते हैं। और संडे वाले दिन ना मेरा एक काम और बढ़ जाता है। पूरे हफ्ते भर में मेरा कोई कपड़ा फट गया है, मुझे किसी में कुछ कलाकारी करनी है, स्टिचिंग करनी है, फिटिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें ना मैं इकट्ठे कर संडे के लिए ही रख देती हूँ। एक ही बार मशीन निकालती हूँ और अच्छे से सारी चीज़ों को कंप्लीट करती हूँ। इस वाले पजामे को ना मैं रेगुलर टाइम पर घर पर ही पहनती हूँ। ये थोड़ा सा फट गया था, वाइट कलर की रील मेरे पास थी नहीं, तो मैंने इसको रेड कलर की रील से ही स्टिच कर दिया। घर पर पहनने वाला ही है तो कौन ही देख रहा है। और जैसे जैसे मेरे काम कंप्लीट होते जा रहे थे ना, मैं उसको अपनी लिस्ट में टिक करती जा रही थी। देखा, सुबह सुबह लिस्ट बनाने का यही फ़ायदा होता है, एक तो आप कोई भी काम भूलते नहीं हैं और दूसरा बहुत जल्दी जल्दी काम भी निपट जाते हैं। इसके बाद मैं चढ़ गई थी फ़ैन को क्लीन करने के लिए। मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, तो मैंने झाड़ू लेकर जो भी ऊपर का डस्ट था उसे रिमूव कर लिया। अब इसको कपड़ा लेकर ठीक से क्लीन मम्मी या दीदी में से कोई करेगा। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। वैसे तो हमने इतने दिनों से अपना कूलर निकाला नहीं था, लेकिन आज भाई की छुट्टी थी तो हमने सोचा कूलर को भी निकाल ही लेते हैं। उसको सेट तो कर लिया था, थोड़ी सी वायर कट गई थी कोने से, तो वहाँ पर हमने टेपिंग वगैरह भी कर दी थी। अब फटाफट से इसमें पानी भरकर ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। कूलर तो अच्छे से वर्क कर रहा है और अब हमारे साथ साथ हमारा खरगोश भी ठंडी ठंडी हवा खाएगा। इतने में ना वाईफाई वाले भैया भी आ गए थे, हमें अपना रूटर थोड़ा सा चेंज करवाना था तो वही कर रहे थे। और फिर मैं चली गई थी छत पर मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी और मम्मी ना अकेले बैठकर गेहूँ छाट रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं भी मदद करती हूँ। हम ना बाहर का रेडीमेड आटा नहीं लेकर आते हैं, गेहूँ ला कर उसको अच्छे से धोकर छाट कर फिर पिसवाने के लिए देते हैं। वैसे तो लगभग मम्मी ने छाट ही दिए हैं, बस थोड़े बहुत ही बचे हैं, थोड़ा मैं कर देती हूँ। इतनी देर में मम्मी अपने बाकी काम निपटा लेंगी। मम्मी अपने काम निपटा कर आ गई है, बस 1-2 राउंड के गेहूं और रह गए हैं, वो मम्मी कर लेगी। मैंने सोचा इतनी देर में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। आज ना मैं नहाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी ना लगभग डेली ही मशीन लगती है कपड़ों को वॉश करने के लिए, तो ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं।
जो भी होते हैं उसको तुरंत उसी दिन वॉश कर लेते हैं। और एक दिन पहले सैटरडे को ना हम घर के सारे पर्दे, बेडशीट, पिलो कवर, सोफ़ा कवर निकाल कर धो देते हैं और संडे वाले दिन सारी चीज़ों को लगा लेते हैं। और मेरा काम होता है हर एक रूम में जाकर रूम फ्रेशनर छड़ने का। और अब जाकर करूंगी मैं अपना ब्रेकफास्ट। आज तो ब्रेकफास्ट भी लंच के टाइम पर हो रहा है। वैसे संडे वाले दिन ना हम ब्रेकफास्ट और लंच अलग अलग नहीं बनाते हैं, ब्रंच ही बना लेते हैं क्योंकि भाई की छुट्टी होती है। और मॉर्निंग के टाइम पर कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं ताकि ज़्यादा भूख ना लगे। मैंने तो अच्छा हुआ केले खा लिए थे जिस वजह से मुझे एनर्जी रही और मैंने ये सारे कामों को कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद मैं सीधा नहाने के लिए चली गई थी। आज मैंने हेयर वॉश किया है। हेयर वॉश से पहले आपको क्या करना चाहिए, हेयर वॉश कैसे करना चाहिए, वो मैंने आपको लगभग बार बताया है। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं आफ्टर हेयर वॉश क्या करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बालों को सूखने देती हूँ। मिडल पार्टीशन करने के बाद वुडन कॉम्ब से अच्छे से सुलझा लेती हूँ। इसके बाद अप्लाई करती हूँ हेयर ग्रोथ सीरम और एंड्स में एलोवेरा जेल लगाती हूँ। और कभी कभी जब मुझे ज़्यादा ताम झाम करने का मन नहीं होता है ना, तो जब मेरे बाल डैम्प होते हैं मैं उसमें बस सीरम ही अप्लाई कर लेती हूँ। इसके बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए क्योंकि मैं काम कर कर बहुत ज़्यादा थक गई थी और साथ में वीडियो शूट भी कर रही थी। इसके बाद ना शाम के टाइम पर सबको ही भूख लगने लग गई थी तो सबने मैगी बना ली थी, तो मैगी खाई मैंने। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दे रही हूँ। और जब भी मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का रिप्लाई दे रही होती हूँ ना, मेरे मुंह पर इतनी लंबी स्माइल अपने आप आ जाती है। मैं ना थोड़ा सा एक्सप्रेस कम कर पाती हूँ, लेकिन आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ये बात समझो। और इसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपने पूरे हफ्ते को प्लान करने के लिए। पूरे हफ्ते में मुझे कौन सी वीडियो डालनी है, किस दिन उसको अपलोड करना है, कौन सा शॉर्ट डालना है, वो सब मैं आज के दिन ही डिसाइड कर कर लिख लेती हूँ। अगर बीच में आप लोगों का कोई सजेशन आता है जो मुझे लगता है बनाना इम्पॉर्टेंट है, उसको भी मैं बाद में फिर इसी में ऐड करती हूँ। और ये प्लानिंग करके चलने की चीज़ों ने ना मेरी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ईजी और हेल्पफुल बना दिया है। संडे वाले दिन ना हमारे वहाँ मार्केट लगती है, तो वहाँ से हमें सब्जी लानी होती है। और संडे वाले दिन ना मैं अपनी मम्मी के साथ मार्केट ज़रूर जाती हूँ क्योंकि जब मैं अकेले रह रही थी ना, जब बीच में मेरी मम्मी और दीदी गांव चले गए थे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को लर्न करा था। तो उसी टाइम पर मैंने ये सोचा था कि हर संडे ना मैं मम्मी के साथ मार्केट ज़रूर जाऊँगी। सब्जियों को टोकरी में सेट करने के बाद जो पन्नियाँ होती है ना, उनको हम कभी भी फेंकते नहीं है, संभाल कर रखते हैं क्योंकि ये वाली पन्नियाँ ना बहुत चीज़ों में काम आती है। अब जैसे कि मुझे वीडियो शूट करनी होती है और मैं सब चीज़ अपने फ़ोन से ही करती हूँ ना, तो इसका स्टोरेज पूरा फुल हो जाता है कि कोई भी चीज़ को ना एडजस्ट करने की जगह ही नहीं रहती है। तो संडे को आराम से बैठ कर मैं छटाई करती हूँ। जो वीडियोज़ मुझे अब नहीं चाहिए या मैंने अपलोड कर दी है, उन सबको डिलीट कर कर मैं अपने स्पेस को फ्री कर देती हूँ। तो आप लोग भी अगर वीडियोज़ बनाते हैं, स्टडी करते हैं लैपटॉप मोबाइल में ना, तो संडे वाले दिन बैठकर आराम से सारी चीज़ों को छटाई कर करना टाइम टू टाइम क्लीन कर दिया करिए। अब मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटा लिए हैं, तो थोड़ी देर अब मैं बिल्कुल खाली बैठूंगी। मेरे आसपास ना ही फ़ोन होता है, ना ही कोई डिस्ट्रैक्टिव चीज़ चल रही होती है। मैं अकेले बैठकर ना जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं, जो भी चीज़ें चल रही होती है ना, उसको एक कॉपी में लिखती हूँ, डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरा दिमाग अच्छे से खाली हो जाए और उसमें कोई भी कन्फ्यूजन चल रही है ना, तो वो मेरे सामने आ जाए और मैं उसको सॉल्यूशन कर सकूं। और इनके अलावा ना इस तरीके से बैठकर मैं अपने पूरे हफ्ते का रिव्यू भी करती हूँ कि क्या क्या गलती मैंने करी, क्या क्या कमी मेरे से रह गई, क्या चीज़ों को मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इस हफ्ते मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव करी। इन सारी चीज़ों को करने से ना मैं अपने बेटर सेल्फ बनने में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाती हूँ। और यहीं पर ही आज की वीडियो का एंड करते हैं। आई होप ये रूटीन आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।